नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं निखिल भारद्वाज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आयुष्मान भव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे परामर्श और निर्देशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तारित रूप से चर्चा करूंगा और इससे संबंधित मेरी 2 वीडियो पहले से ही YouTube पर उपलब्ध हैं। आप उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उस वीडियो में आपको मिलेगा निर्देशन और साथ ही साथ निर्देशन तथा परामर्श में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मेरा अपना एक सजेशन, एक विचार आप सभी के लिए। हम लोग हमेशा अपने भूतकाल, अपने पुरानी बीती गई बातों को अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उसमें चिंतन करते हैं, उसमें सोचते हैं, उसमें विचारते हैं। वास्तविकता है कि ये सही भी है, हमें ऐसा करना भी चाहिए। व्यक्ति को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। अपने इतिहास से उसे वो मजबूती मिलती है, उसे वो शक्ति मिलती है जिसके बल पर वो अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इतिहास ही हमें वो संबल प्रदान करता है, वो बल प्रदान करता है कि हम निरंतर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी भूल कर बैठते हैं कि उस इतिहास रूपी समुद्र में, उस अथाह सागर में हम अपने वर्तमान को डुबो देते हैं, क्योंकि भविष्य वर्तमान पर निर्भर है। हमें अपने वर्तमान को उस इतिहास के सागर में डुबोना नहीं है, बल्कि हमें उस इतिहास रूपी सागर से वो मोती निकालने का प्रयास करना है, वो संपदा निकालने का प्रयास करना है जो उस इतिहास में छुपी हुई है, वो उस समुद्र में छुपी हुई है। उनके बल पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें इतिहास को याद रखते हुए अपने वर्तमान के कर्म को करते रहना चाहिए। हम लोग इतिहास की दुहाई देते देते अपने कर्म को करना भूल जाते हैं और फिर भविष्य उज्जवल कहाँ से होगा। तो हमें अपनी बीती गई बातों को ध्यान में रखना है, उनसे नए जो शिक्षाएं हैं वो हमें प्राप्त करनी है। उन शिक्षा के आधार पर हमें अपने वर्तमान में कर्म करने हैं, जिसके आधार पर हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। ऐसा आप सभी के लिए मेरा ये विचार है। और यहाँ से इसको बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, वास्तव में जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे इस सजेशन से, मेरी इस निर्देशन से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो निर्देशन शब्द मैंने दिया है वो इसीलिए दिया क्योंकि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम एक या अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। हम लोग निर्देशन के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि हम व्यक्ति के उन कौशलों का और उससे संबंधित उसकी विशेषताओं को हम उसे बता पाएं, वो अपनी उन विशेषताओं को, अपनी उन क्षमताओं को जान पाए जो उसके लिए जरूरी है, जिनका उपयोग व्यक्ति अपने भविष्य के निर्माण के लिए कर सकता है, जिनका प्रयोग वो अपने जीवन में विकास को पाने के लिए कर सकता है। तो निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापक रूप में मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। निर्देशन एक व्यापक, असीमित तथा जीवन पर्यंत चलने वाली एक व्यवस्था है। जीवन पर्यंत हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, हमें गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसा कि वर्तमान में हम देखें कि हमें इस कोरोना महामारी से, कोविड-19 से जूझना पड़ रहा है, तो आयुष मंत्रालय ने हमें गाइडलाइन दी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हमें गाइडलाइन दी और तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं इन सब को समझ पा रहे हैं,
उस समस्या को समझ पा रहे हैं, वो हम सभी के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। यदि मैं पारिभाषिक दृष्टिकोण से बात करूं, स्टम्प्स एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए, स्वयं के लिए या फिर समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में ले जाने वाली एक प्रक्रिया है। वो व्यक्ति को, स्वयं को या फिर पूरे समाज को लाभ देने वाली या विकास के पथ पर चलाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें उसे उसकी संभावित और अधिकतम क्षमता का भान होता है, पूरे समाज को अपनी क्षमता का भान होता है और अधिकतम भान होता है। अधिकतम उसकी अपनी क्षमताओं का, अपने कौशलों का उसे पता चल पाता है और वो उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ता है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपने भविष्य को संवारता है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है। ऐसा स्टम्प्स कहते हैं। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये बातें तो परामर्श से भी जुड़ी हुई है, परामर्श में भी कुछ इसी तरह की बातें कही गई हैं। तो क्या परामर्श और निर्देशन दोनों एक ही हैं या फिर इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ, निश्चित रूप से इन दोनों में फर्क है। परामर्श निर्देशन के अंतर्निहित है। परामर्श का जो क्षेत्र है वो संकुचित है, छोटे स्तर पर है, जबकि निर्देशन का क्षेत्र असीमित है, विस्तृत है, व्यापक है। इसी तरह से इसकी आवश्यकता पर यदि हम बात करें तो निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो उस ऑफिस की गाइडलाइन, हम अपने घर पर हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की गाइडलाइन हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन परामर्श की आवश्यकता केवल और केवल समस्या ग्रसित व्यक्ति को पड़ती है। कोई किसी विशेष समस्या से जूझ रहा है तो उसको गाइडलाइन तो चाहिए ही चाहिए, गाइडेंस तो चाहिए ही, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उस समस्या से रिलेटेड परामर्श की भी आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं इसके चलन की, तो जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। किंतु परामर्श समय के अनुसार चलता है। जब आपको आवश्यकता है तब आपको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जीवन में निर्देशन कदम कदम पर आवश्यक है। निरंतर हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। निर्देशन की प्रक्रिया बड़ी ही मितव्ययी है, बहुत ज्यादा इसमें खर्च नहीं है, लेकिन परामर्श में समय और खर्च दोनों चाहिए होते हैं। आपको अलग से समय भी चाहिए परामर्श के लिए, और साथ ही साथ उस परामर्श के लिए आपको कुछ फीस भी चुकानी पड़ सकती है। गाइडेंस के लिए आपको फीस की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको डॉक्टर से मिलना है, तमाम तरह की गाइडलाइन आयुष मंत्रालय ने दी हुई है, फ्री है, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। लेकिन अगर आपको संबंधित समस्या है तो फिर डॉक्टर से परामर्श करना पड़ेगा, और हो सकता है उसके लिए आपको समय भी ज़्यादा लगाना पड़े और उसके लिए खर्च भी आपको करना पड़ सकता है, फीस भी चुकानी पड़ सकती है। तो परामर्श जो है वो थोड़ा समय के हिसाब से और खर्च के हिसाब से महंगी है, जबकि निर्देशन की प्रक्रिया जो है वो मितव्ययी है। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं
तो जो समस्या का प्रकार है वो किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। किसी एक क्षेत्र में आपको निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती, आपको प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वहीं परामर्श में आपको मुख्य रूप से दो प्रकार के परामर्श देखने को मिलते हैं। एक आपके संवेगात्मक क्षेत्र और दूसरा आपका समायोजन का क्षेत्र। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बताएंगे? आपको ऐसा लाइफ स्टाइल जीना है, आपने ये दिक्कतें की हैं, आपको लाइफ स्टाइल ऐसे बनाना है, ये दवा ऐसे नहीं ऐसे खानी है, इस समय पर खानी है, अपने लाइफ स्टाइल में आपको बदलाव लाना है। आपकी समस्या से जो समायोजन करने की स्थिति है वो आपको बताई जाएगी। यदि मैं बात करूं विषय वस्तु की, तो निर्देशन में विषय वस्तु पूर्व से ही पता होती है। निर्देशन दाता को ये पता होता है कि मैं काहे के लिए निर्देश दे रहा हूं, लेकिन परामर्श में ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि सामने वाले की समस्या क्या है। निर्देशन सामान्य स्थिति है, परामर्श विशेष परिस्थिति है। सामने वाले से जब तक आप डायरेक्टली मिलेंगे नहीं, साक्षात्कार नहीं होगा आपका। एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि निर्देशन में साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, जबकि परामर्श के लिए आपको साक्षात्कार, आपको डायरेक्टली मिलना होगा। दोनों को एक दूसरे से आकर अपनी बातों को रखने के लिए मिलना होगा, उसे आपकी बात सुननी होगी, आपको अपनी बात बतानी होगी। परामर्शदाता आपकी बात सुनेगा कब? जब आप कहीं ना कहीं उससे मिलेंगे। तो इसमें साक्षात्कार आवश्यक है। और दूसरी बात है कि विषय वस्तु का निर्देशन में पहले से पता होता है, जबकि परामर्श में इस तरह की विषय वस्तु का ज्ञान उसको नहीं होता। एक अन्य कारक भी है, जो निर्देशन है वो आपकी रुचि, आपकी अभिव्यक्तियों, आपकी क्षमताओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने में आपको बढ़ावा देता है। आप अपनी उन क्षमताओं के बल पर, अपनी उन योग्यताओं के बल पर खुद को आगे बढ़ाने के योग्य बनाते हैं। लेकिन परामर्श में जो आपकी समस्या है, विशेष समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है और आपको तनाव मुक्त किया जाता है। आप किसी न किसी समस्या में रहते हैं तो उस समय आपको विशेष काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है और आप उस काउंसलिंग के माध्यम से अपने तनाव से आप मुक्त होते हैं। आपके जीवन में जो एक अंधेरा छाया हुआ है, आपके जीवन में जो उस समस्या से रिलेटेड आपको पथ नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, वो रास्ता आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कुछ तथ्य हैं जो परामर्श और निर्देशन दोनों को अलग अलग दर्शाने का प्रयास करते हैं। एक विद्वान हुए हैं हमफीस्ट, उन्होंने कहा है कि निर्देशन और परामर्श एकार्थी शब्द नहीं है। फिर से ध्यान देंगे, परामर्श और निर्देशन ये एकार्थी शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन के भीतर निहित है, परामर्श निर्देशन के में ही समाविष्ट है। इस तरह की बात हमफिस्ट ने कही है और मैं समझता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आपको मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सरल रूप में मैं आपको परामर्श और निर्देशन को समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ, आप उसको जान पाएँ। और शैक्षिक दृष्टिकोण से
दोनों ही परामर्श और निर्देशन बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक छात्र के लिए और प्रत्येक शिक्षक के लिए भी। तो हमारी सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं बच्चों के लिए चलाई हुई हैं, जिसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी को भी रखा गया है। और अभी भी जैसे कि इस समय हम लोग लॉकडाउन के दौरान तमाम छात्रों में ऐसा हो सकता है कि कोई तनाव की स्थिति हो रही हो, चाहे वो उनकी परीक्षा को लेकर हो रही हो, चाहे उनके सिलेबस को लेकर हो रही हो। तो इस तरह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस हो, या फिर वो घर में बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, या उनकी कंपटीशन की तैयारी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की भी व्यवस्था अभी भी सरकार ने अपनी ओर से की है कि और ये निर्देशन भी दिया गया है कि हम लोग जो शिक्षक हैं वो छात्र छात्राओं से बातचीत करते रहें, उनको उनकी काउंसलिंग करते रहें, जिससे कि कहीं ना कहीं उनका तनाव कम हो। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, या फिर जैसा भी आपको उचित लगता हो, आप जो भी आपकी समस्या हो आप परामर्श ले सकते हैं। और निश्चित ही आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर लिखें, और आगे भी जो नई वीडियोज़ रहेंगी उनके बारे में आपको पता चलता रहे। इसके लिए आप मेरे इस YouTube चैनल आयुष्मान भव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष्मान भव।